साथियों नमस्कार। डीएस टीवी में आप सभी को स्वागत है। मैं मुन्ना अंसारी। आइए आपको दिल्ली का कुछ कहानी आए हैं मेरे पास, मैं उनको थोड़ा आप लोगों के बीच रखने के लिए चाहता हूं, जो कि विस्फोटक हुआ और ये बहुत खतरनाक हुआ और आतंकवादियों की जो है बता रहे थे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी तक आतंकवादी ख़त्म नहीं हुआ है। तो थोड़ा मैं कुछ खबरें आई है 10 दिन की, मैं ये 10 दिन का कहानी आप सभी को बीच वीडियो के माध्यम से रखने के लिए चाह रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक से पूरा वीडियो देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, पहली बार आए हैं तो। सुटाइल बम्पर डॉक्टर उमर के आखिरी 10 दिन की कहानी मैं सुना रहा हूँ आप सभी को। एक हरियाणा में नूह जिला पड़ते हैं, वहाँ पर कमरे में बंद रहा वो, कपड़े नहीं बदले, फर्श पर टॉयलेट भी कर दिया और दिल्ली जाकर खुद को वो उड़ाया। आइए आप पूरा कहानी सुने, उनका वीडियो भी देखें। दिल्ली में लाल किले के सामने खुद को विस्फोटक से भरी कार समेत उड़ाने वाले डॉक्टर उमर नबी के आखिरी 10 दिनों की कहानी सामने आई है। फरीदाबाद की अल-फतह यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नबी ने नूह की हिदायत कॉलोनी के खुद को एक कमरे में 10 दिन बंद रहा। हालात ये थे कि डॉक्टर टॉयलेट या शौच के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला। कमरे के अंदर ही गंदगी फैलाता रहा, न कपड़े बदले न नहाया। रात के अंधेरे में कभी कभार खाना खाने पर वो घर से बाहर जाया करते थे। कमरे के फर्श से बाहर मल बाहर आने लगा तो मकान मालकिन अफसाना ने अपने जीजा शोएब से शिकायत की। शोएब भी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन है और धोज गांव के शोएब ने ही अपनी साली अफसाना को कहकर डॉक्टर उमर के रहने के लिए कमरा दिलाया था। शोएब और अफसाना अब जांच एजेंसी के हिरासत में है। दैनिक भास्कर ऐप के बातचीत में उन्होंने बताया कि अफसाना की बेटी ने बताया कि 9 नवंबर की रात को करीब 11 बजे डॉक्टर उमर बिना कुछ बताए अपनी i20 कार लेकर निकल गया। अगले दिन यानी 10 नवंबर को डॉक्टर उमर ने विस्फोट से भरी इसे कार समेत खुद को उड़ा लिया। आइए अब जानते हैं जो 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक का सारा घटनाक्रम क्या है। आप पूरा समाचार सुने। अफसाना आंगनवाड़ी वर्कर पति ड्राइवर। दैनिक भास्कर ऐप की टीम नूह जिला पहुंचे। वहां पर हिदायत कॉलोनी में उस घर में पहुंची जहां डॉक्टर उमर आखिरी 10 दिन रहा था। यह घर अफसाना का है, जो खुद गांव गोलपुरी में आंगनवाड़ी वर्कर है और उसका पति ड्राइवर है। नाबालिग बेटी मां के काम में हाथ बटाने के लिए आंगनवाड़ी में जाती है। घर पर 2 छोटे छोटे भाई रहते थे। पुलिस से डरकर छिपी अफसाना अब एनआईए के हवाले। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जब एजेंसी डॉक्टर उमर की मुहम्मद ढूंढते हुए नूह तक पहुंची तो अफसाना डर कर फरार हो गई। परिजन ने 17 नवंबर को उसे जांच एजेंसी के हवाले किया। परिजन इस बारे में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए थे। काफी कोशिश के बाद कुछ बातें ऑफ कैमरा यानी बताई तो कुछ मुंह ढक कर बताई। जांच एजेंसी ने उसे कमरे को लॉक कर रखा था। इसमें उमर ठहरा था। अफसाना के घर में 5 कमरे हैं। जिस कमरे में डॉक्टर उमर ठहरा था वो सबसे आखिरी में है, जबकि टॉयलेट मेन गेट के पास ही है। 4 दिन पहले शोएब ने फोन पर बात की थी कि परिजन ने बताया कि 27 या 28 अक्टूबर को शोएब ने अपनी साली अफसाना से फोन पर बात की थी और उसने कहा था कि इसका कोई मेहमान है जो कुछ दिन रुकेगा तो घर में एक कमरा तैयार रखना। हालांकि फिर 2-3 दिन कोई नहीं आया।
31 अक्टूबर को शोएब खुद डॉक्टर को लेकर आया। अफसाना के परिवार के लोगों ने बताया कि 31 अक्टूबर के शोएब खुद डॉक्टर उमर के लेकर आया। दोनों i20 कार में आए। शोएब ने कहा कि कुछ दिन वहीं ठहरेंगे। अफसाना ने 1-2 दिन तो उमर के चाय नाश्ता भी दिया था, लेकिन जब उसकी हरकतें संगीत लगी तो ज़्यादा संपर्क में वो लोग नहीं रहे। 10 दिन तक एक ही कपड़े पहने रहा, किसी से बात तक नहीं किया। अफसाना की नाबालिग बेटी बताती है, जो हमारा मेहमान कैमरे से बाहर नहीं निकलता था, वह केवल रात में ही कभी बाहर जाता था। उसके पास 2 मोबाइल थे। अंधेरा होने पर वह सड़क किनारे दुकानों पर खाना खाने जाता था। 10 दिनों तक एक ही कपड़े पहने रहा और किसी से कोई बात तक नहीं किया। 10 दिन में केवल 4 दिन ही अपनी गाड़ी को हमारे घर के सामने खड़ा किया था, बाकी वह गाड़ी को कहीं बाहर खड़ी करके यहाँ पर आते थे। उमर ने अफसाना के फ़ोन का भी इस्तेमाल किया। अफसाना के पास 2 फ़ोन है। एक वह अपने साथ आंगनबाड़ी को लेकर जाती थी, जबकि दूसरा घर पर ही बच्चे के पास छोड़ जाती थी। अफसाना की बेटी ने बताया कि वह डॉक्टर ने उसके छोटे भाई से फ़ोन ले लिया और अपने फ़ोन से कनेक्ट कर किसी से बात करता था। संभव हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट कॉल की। अफसाना के सबसे छोटे बेटे ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आतंकी डॉक्टर उमर को पहचानता है। कमरे के फर्श से लैपटॉप बाहर आने लगा तो मां से शिकायत की। अफसाना की बेटी ने बताया कि मेहमान डॉक्टर उमर कमरे में ही लैपटॉप रखता था। 2 पॉलीथीन उसमें शौच भी भरा था और उसके बाद भी दीवारों पर टॉयलेट करने लगा। 7 नवंबर के सुबह से समय जब वो कमरे से बाहर झाड़ू लगा रही थी तो टॉयलेट बाहर बह रहा था और काफ़ी बदबू आ रही थी। मेरा पैर भी गंदा हो गया तो मैंने माँ से शिकायत की। अफसाना ने अपने जीजा शोएब को डॉक्टर की करतूत बताई। अफसाना की बेटी ने बताया कि इसकी जानकारी उन्होंने अपनी मां को दी। इसके बाद अफसाना ने अपने जीजा शोएब को डॉक्टर की हरकत से बारे में बताया। उसके बाद 9 नवंबर की रात करीब 11 बजे वो मेहमान कमरे से चला गया था। रात के समय उन्होंने कमरा देखा तो कमरे में काफ़ी बदबू आ रही थी। हम डर रहे थे। अगले दिन दिल्ली में बम धमाके की खबर सुनी। पुलिस हमारे घर आई, लेकिन तब तक मां अफसाना डरकर घर से निकल चुकी थी। इसके बाद टीम ने बेटी से भी आकर पूछताछ किया। आधी रात को सीसीटीवी में डॉक्टर उमर एटीएम में दिखाई दिया। आतंकी डॉक्टर उमर की i20 कार 9 नवंबर की रात करीब 1:01 पर फिरोजपुर झिरका के एटीएम मशीन से बाहर रुकी थी। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। उमर गाड़ी में उतरकर पहले चेहरे को मास्क में ढकता है और बाद में एटीएम मशीन के अंदर पैसे निकालने का प्रयास करता है। करीब 4 मिनट तक उमर एटीएम मशीन के अंदर ही रहता है और पैसे निकालने का प्रयास करता है। करीब 20 मिनट बाद यानी 1:24 पर आतंकी उमर फिर से अपनी i20 कार को लेकर एटीएम मशीन पर आया और गाड़ी को सवार गार्ड को उसी छोड़ दिया, जिसमें बाद वह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से वो होते हुए दिल्ली की ओर निकल गया। फिर करीब 10 मिनट बाद उसकी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती हुई दिखाई दी। 10 नवंबर शाम को डॉक्टर उमर ने दिल्ली में ब्लास्ट किया। जिस कमरे में रह रहा था उससे कुछ दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सूत्रों को माने तो जिस कमरे में डॉक्टर उमर 10 दिन रहा उसे कुछ दूरी पर जांच एजेंसी को एक अल्ट्रासाउंड सेंटर भी लगे डिजिटल कैमरों में डॉक्टर उमर की मूवमेंट दिखाई दिया है। कमरे से निकलकर वह कब खाना खाने के लिए बाहर जाता था, इन सभी के सबूत एजेंसियों ने जुटा लिया है। अफसाना के परिजन ने वह भी बताया कि डॉक्टर उमर ने
सोने के लिए उनकी चारपाई और बिस्तरों को इस्तेमाल किया था। वह अपने साथ कुछ नहीं लेकर आया था। जब तक वह कमरे में रहा तब तक डरा और धमकाया हुआ सा लग रहा था। अफसाना का एक भाई आर्मी में और दूसरा तैयारी कर रहा है। अफसाना शादी से पहले ही अपने गांव गोलपुरी में आंगनवाड़ी कार्यक्रम बन रही थी और कार्यकर्ता भी उसमें आंगनबाड़ी में थी वो। इसके बाद वह ज़्यादातर अपने मायके में ही रहने लगी। अफसाना का पति ट्रक ड्राइवर है जो 3-4 महीने पहले घर आता था। अफसाना का पिता फौज में रिटायर है जो अभी एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद है। अफसाना के छोटे भाई रिजवान ने भी हाल ही में इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम दिया है जिसका रिजल्ट आने वाला है। रिजवान भी फिलहाल जांच एजेंसियों की हिरासत में है। नूह शहर के हिदायत कॉलोनी में जिस मकान में अफसाना रहती है वह मकान अफसाना के पिता के नाम से है। अफसाना एक भाई इंडियन आर्मी में है और जिसकी पोस्टिंग फिलहाल नागालैंड में है। सबसे बड़ा भाई ट्रक ड्राइवर है। अल फतह यूनिवर्सिटी डॉक्टर की 2 दिन पूर्व मुठभेड़ हुए थे और वो जो अब 29 अक्टूबर से वाक़या है जो कि सुबह 6:34 पर उमर की I-20 कार विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करती है। सुबह 6:36 पर उमर ने अपनी I-20 कार कॉमन पार्किंग एजेंसी पार्क की। सुबह 8:18 पर कार को बाद में होटल क्षेत्र के अंदर में पार्क कर दिया गया। 30 अक्टूबर को सुबह 7:31 पर उमर ने फिर से I-20 कार को सामान्य पार्किंग क्षेत्र में पार्क किया। दोपहर 2:38 पर उमर एक मैकेनिक और एक कंपाउंडर को पार्किंग क्षेत्र में बुलाया है और दोनों मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचते हैं। दोपहर 2:41 पर उमर I-20 लेकर अल फलाह विश्वविद्यालय से बाहर निकला। साथियों के पकड़े जाने के बाद घबरा गया था डॉक्टर उमर। जांच एजेंसियों से मुताबिक जब इस आतंकी फजूल का खुलासा हुआ तो डॉक्टर गिरफ्तारी से बचने के लिए नूह के मकान में छिपा था। पकड़े जाने के डर से उसने अपने सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं किए बल्कि मकान मालकिन के मोबाइल का हॉट स्टॉप इस्तेमाल किया। किसी को भनक तक लगे नहीं, इसके लिए वह कमरे से बाहर भी नहीं निकलता था। पुलिस ने उमर को साथियों से जुड़े ठिकानों से करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेट और हथियार बरामद किए। घबराहट में उमर ने कार में विस्फोट सरगर्मी लादकर दिल्ली की ओर रुख किया। शायद यह सबूत मिटाने या छिपाने की कोशिश कर रहा था। सूत्र बताते हैं यह दबाव में था क्योंकि उसके साथी पकड़े जा रहे थे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सुहाना टीवी में आप सभी को स्वागत है। नमस्कार।